संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रेम बिन इब्राहिम अल हाशिमी ने कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत यूएई मित्रता और दीर्घकालिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और यूएई के नेतृत्व और जनता के लिए एक अनमोल रत्न के समान है। अल हाशमी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के बीच हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने भारत का दौरा किया था, जिसके बाद फरवरी में क्राउन प्रिंस ने एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद से दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच नियमित मुलाकातों का सिलसिला जारी है और दोनों नेता वर्ष में कई बार एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और इसी बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो आदित्य श्रीवास्तव आबू धाबी से। आदित्य, आबू धाबी यानी कि यूएई का रिश्ता भारत से कई दशकों पुराना है और इस लिहाज से अगर बात की जाए तो नई तकनीक, ऊर्जा, नवोन्मेष और साथ ही साथ जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं उस लिहाज से ये दौरा प्रधानमंत्री का कितना अहम माना जा रहा है? बिल्कुल आंचल, कई दशक पुराना ज़रूर है यूएई के साथ हमारा रिश्ता भारत का, लेकिन पिछले एक दशक में 10 से 12 सालों की अगर बात करें तो इस रिश्ते ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। और वो केवल नॉर्मल डिप्लोमेसी की वजह से नहीं हुआ है, उसके पीछे कई तरह की डिप्लोमेसी रही है। पर्सनल डिप्लोमेसी आप इसको कह सकते हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी आप इसको कह सकते हैं, और ये इसने कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते जो हैं उसको भी मजबूत किया है। पिछले 10-12 सालों में अगर देखा जाए तो भारत ने यूएई और भारत के बीच व्यापार आसान हो, किस तरीके से बढ़े, इस पर काम किया। लेकिन जो वर्तमान में पश्चिम एशिया के हालात हैं और हालातों के बीच में दोनों देश अपनी चाहे ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, रीजनल कोऑपरेशन की बात करें, इस पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पे आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है ये इन मायनों में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो इस समय पश्चिम एशिया बहुत एक महत्वपूर्ण जगह बना हुआ है और ऐसे में भारत एक स्ट्रेटेजी के साथ भारत की ज़रूरतें पूरी होती रहें और तमाम भारत और यूएई किस तरीके से आगे बढ़ सके इस पर लगातार काम करता भी आया है। व्यापारिक दृष्टि से पिछले कुछ समय में सीईपीए यानी कि सीपा की अगर बात की जाए तो उसने एक बहुत बड़ी मजबूती दी है। 80% से ज़्यादा जो उत्पाद हैं उनको टैरिफ फ्री किया गया और ऐसे कई ऐसे बड़े कदम रहे हैं जिनका फ़ायदा इस पश्चिम एशिया में जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं इस दौर में मिल रहा है। और भारत तो एक संदेश भी दुनिया को दिया है, भारत ने जो भारत और यूएई संबंधों के लिहाज से अगर देखें कि आपसी संबंधों की वजह से ही आप जो है संकट के समय में भी एक साथ खड़े अगर रहते हैं तो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, अपने नागरिकों को के भले के लिए काम कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा संदेश भी जो है ये भारत और यूएई के संबंधों ने दिया है। देखिए, भारत लगातार अगर देखें तो संतुलित कूटनीति पर काम करता आया है और ये संतुलित कूटनीति केवल और केवल देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था, वो जिस तरीके से संबंधों को निभा रहे हैं या यूएई की सत्ता जो है, सरकार जो है, यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो भारत के साथ निभा रहे हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल आदित्य, रणनीतिक लिहाज से या फिर ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस समय में बहुत ही खास माना जा रहा है। लेकिन अगर हम दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों पर भी नजर जब डालते हैं तो दोनों देशों को और भी नजदीक लाती है संस्कृति। बिल्कुल, देखिए 45 लाख भारतीय लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं, वो यहाँ व्यापार करते हैं, अपने परिवार के साथ पिछले कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन हमने देखा 2024 की बात है, बीएपीएस बड़ा हिंदू टेंपल जो है वो यहाँ जब बना, क्योंकि यूएई की सरकार ने ही उसके लिए ज़मीन दी। प्रधानमंत्री की एक तरीके से पर्सनल डिप्लोमेसी भी आप उसको कह सकते हैं कि वो व्यक्तिगत संबंधों की वजह से ही जो काम बरसों लगते हैं, कई साल लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं, वो कुछ महीनों के अंदर, करीब 1-1.5 सालों के अंदर एक भव्य मंदिर तैयार हुआ। ये
एक ऐसा स्थान बना, ये एक ऐसा केंद्र बना जो सांस्कृतिक लिहाज से अगर देखें तो इसने लोगों को जोड़ा है, पीपल टू पीपल कनेक्ट की अगर बात करें। और साथ साथ देखिए, जब संस्कृतियां एक साथ चलती हैं ना, केवल एक देश की बात नहीं है, जब कई देशों की संस्कृतियां एक साथ चलती हैं, दो देशों के बीच जब इस तरीके के संबंध होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर दूसरी चीज़ों पर भी रिफ्लेक्ट करता है। यूएई के साथ वही संबंध है। आज यूएई में जो भारतीय हैं वो अपने त्यौहार जो हैं, अपनी जो संस्कृति जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से निभा भी रहे हैं। और इसमें सहयोग की अगर बात की जाए तो यूएई ने भारत के साथ रखा है और भारत ने भी यूएई के साथ रखा है। लिहाजा सांस्कृतिक तौर पर देखें तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल यूएई जो है वो हो जाता है। साथ ही अगर हम देखें आदित्य, जिस सॉफ्ट डिप्लोमेसी को लेकर हमने अपनी विदेश नीति में एक नया ही एस्पेक्ट गढ़ा है पिछले एक दशक में, उस लिहाज से यात्रा कितनी अहम हो जाती है, खास तौर पर तब जब हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं और ग्लोबल साउथ की प्रखर और मुखर आवाज के तौर पर भारत कई देशों की अगुवाई करता हुआ नजर आता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो केवल यूएई नहीं, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो यूरोप की तरफ भी जाएंगे और केवल यूएई के साथ ही नहीं कह सकते हम, जब आगे यूरोप की यात्रा पर भी जब प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे तो ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो और जिस तरीके से संबंधों को पिछले कुछ वर्षों में मजबूत किया गया, इसने एक नई दिशा दी है। आप अगर देखें, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप जो एक गेटवे तैयार पर पिछले कुछ समय पहले जब काम हुआ तो इसने देखा जाए तो एक यूएई को एक गेटवे दिया और भारत चाहता है कि भारत की चीज़ें, भारत का व्यापार दुनिया तक पहुंचे, ना सिर्फ यूएई बल्कि आगे भी जाए। ऐसे में कई पहलुओं पर काम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें एक महत्वपूर्ण रोल इसने अदा किया। फिनटेक की अगर बात की जाए तो फिनटेक पर काफ़ी कुछ काम भारत और यूएई के बीच में लंबे समय से होता आया है। ऐसे कई ऐसे विषय हैं जिन पर भारत और यूएई लगातार काम कर रहे हो, व्यापार आसान हो। लिहाजा यूपीआई की अगर बात की जाए जो और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूएई का है उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात की। और हमने देखा कि किस तरह से जब हम इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है तमाम देशों के लिए, जहां पर विन विन सिचुएशन के साथ अब भारत जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे इस बड़ी खबर पर लगातार चर्चा जारी रहेगी।